हेलो एंड वेलकम अगेन इन द सीरीज ऑफ स्लाइडिंग विंडो। सो आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट ड्रिफ्टिंग कैरेक्टर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग दिया गया है, हम लोग को लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है जिसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो वो यूनिक हो। ओके, तो हम लोगों के पास ए स्ट्रिंग दिया है एग्जांपल में ए बी सी बी बी, और इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है वो ए बी सी है। तो हम लोग को इसको फाइंड करना है। चलिए पहले अच्छे से समझेंगे इसको, उसके बाद कोड करेंगे। चलिए पहले इस एग्जांपल को समझते हैं। हम लोग को एग्जांपल में दिया गया है जो स्ट्रिंग वो है पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम लोग को जो लॉन्गेस्ट जो सब स्ट्रिंग होगा जिसमें यूनिक कैरेक्टर्स होंगे वो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को यूनिक कैरेक्टर्स फाइंड करना है, तो ये तो समझ में आया कि हम लोग को यूनिक कैरेक्टर फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग को पहले स्टोर करना होगा इसको इसको किसी चीज में, और उसके बाद वहां से फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हम लोग क्या सबसे पहले सबसे अच्छा यूज कर सकते हैं, या हम लोग मैप का यूज करेंगे। तो मैप का यूज जब करेंगे हम लोग, तो मान लीजिए कि मैप में हम लोग सबसे पहले पी डाला। ओके, तो दो पॉइंटर हम लोग बनाएंगे, एक आई और एक जे। वही हर स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन में वही काम करना है। एक दो पॉइंटर होगा हम लोग का, एक सबसे स्टार्ट में होगा, एक एंड, एक उसके बाद होगा, और दूसरा पॉइंटर जैसे ही हम लोग का विंडो को हिट करेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग आंसर को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस पॉइंटर है फिर उसको हम लोग मूव करेंगे। ओके, तो वही करना है। सबसे पहले पी गया, पी का जो फ्रीक्वेंसी है 1। ओके, उसके बाद डब्लू गया, डब्लू का फ्रीक्वेंसी 1। लेकिन हम लोग को इसमें क्या चेक करना है कि हम लोग को चेक करना है कि जो जे और आई का जो मतलब डिफरेंस है, मतलब जो इंडेक्सेस का जो डिफरेंस है वो जब मैप के साइज के बराबर होगा तभी यूनिक होगा ना। क्योंकि मान लीजिए कि W अगर हम लोग फिर से यहाँ डालेंगे, W यहाँ पे डालेंगे, तो W का फ्रिक्वेंसी हम लोग का यहाँ पे 2 हुआ। ओके, और I हम लोग का क्या है, I तो हम लोग का स्टार्टिंग में 0 ही है। ओके, उसका J जो है हम लोग का वो 2 पे पहुंच गया है। तो जो हम लोग का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ कितना, 2 और -0 + 1, तो 3 हुआ हम लोग का डिफरेंस, मतलब विंडो का साइज हम लोग का 3 हुआ। साइज ऐसे ले लेते हैं, साइज जो हम लोग का कितना हुआ 3। लेकिन हम लोग का मैप का जो साइज है वो 2 ही है। इस केस में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि मैप का साइज 2 है और विंडो का साइज 3 है। इसका मतलब कोई भी एक कैरेक्टर है जो उसमें यूनिक नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अब जैसे ही मतलब हम लोग का विंडो का साइज इंक्रीमेंट होगा, विंडो का साइज सॉरी विंडो का साइज जब मैप का साइज जब छोटा हो जाएगा विंडो के साइज से, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें से एलिमेंट को रिमूव करते रहेंगे। इस केस में जब पी और डब्ल्यू जब जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का जो आंसर होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। जब जब हम लोग का विंडो का साइज जब मैप के साइज के बराबर होगा, सबसे पहले जब पी पुश करेंगे उस समय हम लोग का विंडो का साइज और मैप का साइज दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 हो गया आंसर में। फिर जब डब्ल्यू डालेंगे तो फिर हम लोग का मैप का साइज बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डालेंगे। फिर अगले बार जब गया तो हम लोग का मैप का साइज बराबर नहीं है विंडो के साइज के, तो हम लोग क्या करेंगे, पी को हटाएंगे, डब्ल्यू को हटाएंगे। ठीक है, तब तक हटाएंगे जब तक कि यह बराबर ना हो जाए। फिर पी को हटाएं, फिर डब्ल्यू को हटाएं। अब डिफरेंस जो है हम लोग का कितना हो गया, बराबर हुआ। तो डिफरेंस बराबर हो क्योंकि मैप पे सिर्फ डब्ल्यू है और जे यहाँ पे है, जे यहाँ पे है और आई यहाँ पे है, तो डिफरेंस बराबर हुआ ना। तो लेकिन हम लोग का जो आंसर है वो हम लोग का ऑलरेडी सबसे पहले मैक्सिमम है 2, तो हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। फिर हम लोग जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो जे को जब आगे बढ़ाएंगे तो इस केस में हम लोग का क्या हुआ, जे जब आगे आएगा तो फिर हम लोग का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 2, और यूनिक कैरेक्टर्स भी हुए 2। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आंसर हम लोग का ऑलरेडी 2 है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर हम लोग जे को आगे बढ़ाएंगे, जे को कर दिए यहाँ पे, जे को जब यहाँ पे किए तो हम लोग का डिफरेंस कितना हो गया, अब जे यहाँ पे है और आई हम लोग का क्या पे था, आई हम लोग का यहाँ पे था, आई हम लोग का यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था। ये कितना, 0 1 1 2 3 4, 4 - 2 कितना हुआ, 4 - 2 2 और +1 यानी कि 3। विंडो का साइज हम लोग का कितना हुआ, 3, और यूनिक कैरेक्टर्स में 3 है। मैप का साइज तो विंडो का साइज और मैप का साइज दोनों सेम है, तो हम लोग आंसर को अब अपडेट करेंगे। अगर मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम है 3 हुआ इस बार, तो हम लोग अपडेट करके इसको कर दिए 3। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फिर जो हम लोग का जो साइज है डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर हम लोग इसको डब्लू को हटाएंगे। फिर हम लोग को यूनिक मिला, तो हम लोग यूनिक मिला तो फिर कैलकुलेट करेंगे तो इस बार भी 3 ही आएगा क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी 3 है।
तो हम लोग इस बार कुछ नहीं करेंगे, फिर के को हटाएंगे, फिर ई को हटाएंगे, फिर डब्ल्यू को हटाएंगे। तो हम लोग को जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो हुआ वो हम लोग को कौन कौन सा मिल रहा है, एक मिल रहा है डब्ल्यू के और ई, और एक मिल रहा है के ई और डब्ल्यू। तो अगर हम लोग को सबस्ट्रिंग पूछता तो हम लोग का दोनों आंसर सही होता है, डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। लेकिन हम लोग का सबस्ट्रिंग का साइज पूछा है, तो साइज पूछा है तो साइज तो इस केस में दोनों में सेम ही है, तो हम लोग साइज रिटर्न करेंगे इसका 3। लेकिन अगर सबस्ट्रिंग पूछता तो ये दोनों में से कोई भी एक सही आंसर होता। तो बस यही करना है, चलिए अब इसको कोड करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का बेस केस क्या हो सकता है कि अगर स्ट्रिंग का साइज 1 हो तो उसके लिए देख लेते हैं एस डॉट साइज अगर इक्वल इक्वल टू अगर 1 है तो उसके सामने क्या करना है, रिटर्न करना है 1, क्योंकि अगर साइज ही 1 होगा तो ऑब्वियसली वो यूनिक नहीं होगा, तो उसके से रिटर्न कर जाएंगे 1। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एक ऑर्डर मैप बना लेते हैं, मैप कैर और इंट का नाम दे देते हैं एम्प्टी। दो वेरिएबल जो कि हर केस में हम लोग को बनाना ही है, आई जे और एक एन बना लेते हैं जिसमें एस डॉट साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, एक आंसर बना लेते हैं जो कि हम लोग सबसे पहले मिनिमम से इसको जीरो जीरो ले लेते हैं, जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद तब तक चलेगा जब तक कि जे लेस देन एन हो। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लूप में हम लोग को उसको जो जो फर्स्ट कैरेक्टर हम लोग को होगा उसको सिंपली पहले हम लोग को मैप में डालना है, तो मैप में एस ऑफ जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे हम लोग कि क्या जो मैप का जो साइज है वो विंडो के साइज के बराबर है। तो लिखेंगे कि विंडो का साइज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जे माइनस आई और प्लस 1 और इक्वल इक्वल टू अगर मैप डॉट साइज है, इसका मतलब क्या है कि विंडो का साइज जितना है उतना ही मैप में एलिमेंट है, मतलब ऑलरेडी यूनिक्स एलिमेंट ही है। तो उस केस में हम लोग को आंसर को कैलकुलेट करना है, तो आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई प्लस वन। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके अगर मैप के साइज के बराबर नहीं है इसका मतलब उसमें यूनिक कैरेक्टर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में क्या करेंगे कि आइथ नंबर पे आइथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको मैप में से हटाना है, तो मैप ऑफ एस ऑफ आई को डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या एम पी ऑफ एस ऑफ आई अगर इक्वल इक्वल टू जीरो है, अगर होगा तो उसको हम लोग को हटा देना है, तो एम पी डॉट इरेज इरेज एस ऑफ आई। ठीक, और इस केस में हम लोग को आई को इंक्रीमेंट कर देना है, और जे तो हम लोग का हर बार आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो कोड रन हो गया है हमारा, अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।